बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया नु खुशामदीद नाज़रीन, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत में होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। तो प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मीठी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रवायती और ट्रेडिशनल रेसिपी। हाँ जी, ये हलवा आपको जो नज़र आ रहा है, मैं आगे जाके बताती हूँ कि किस चीज़ का हलवा है। आप गेस्ट करें और गेस्ट करके बताएं कि ये कौन सा हलवा है, किस चीज का बना हुआ है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और नाज़रीन, अगर आप बरसात के मौसम में इंजॉय करना चाहते हैं, लुत्फानंदोज होना चाहते हैं बरसात के साथ, तो ये वाला हलवा जरूर बनाएं और मजा उठाएं और इंजॉय करें। तो अब हम जी रेसिपी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ये लें जी, सस्पेंस जो था यहाँ तक ही था और भी खत्म हो चुका है। तो नाज़रीन, बनाने लगे हैं जी आज हम पेठे का हलवा। इसको जी हलवा कद्दू भी कहते हैं, पम्पकिन भी कहते हैं और जी पेठा पंजाबी में इसको आम बोला जाता है। और इसका हलवा बहुत ही मजेदार, बहुत ही यमी बनता है। नाज़रीन, इसको आपने काट लेना है, इसके छिलके जो है वो उतार लेने हैं। बहुत ही इसका जो स्टफ है, ऊपर वाली जो स्किन होती है, बहुत ही हार्ड होती है। तो इसके लिए आपको जो भी छुरी या चाकू चाहिए वो बहुत ही शार्प चाहिए, तेज चाहिए। और आपने अपने हाथ बचा के इसकी जो स्किन है, इसका छिलका जो है वो उतार लेना है। तो नाज़रीन, इसके अंदर जो बीज है वो भी आपने निकाल लेने हैं, छिलका उतार लेना है। इसको साफ सुथरा सा करके आपने पानी में भिगो के रखना है ताकि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो। तो फिर जी इस तरह से आपने इसके क्यूब्स जो है वो काट लेने हैं। इसको आपने इस तरह से काट के तो इसको पानी में ही रखना है और आपने वो बर्तन ले लेना है जिसमें आप इसको पकाना चाह रहे हैं। तो अब हमने ले ली है जी पतीली और उसमें अब हम डाल चुके हैं जी पेठा। और इस तरह से कटा हुआ पेठा आपने पतीली में ऐड कर दिया पानी के साथ। और आपने पानी जो है वो नॉर्मल ही रखना है। इस तरह से ये देखिए अब इसको बॉयल आ चुका है और ये लें जी नाज़रीन, अब ये पकना स्टार्ट हो चुका है और मजीद ये पकता जाएगा और नरम होता जाएगा। तो आपने इसमें इतना ज्यादा पानी नहीं लगाना, आपने नॉर्मल सा पानी रखना है क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत है, सब्जियों में खुद ही पानी होता है और जब आप इसको बॉयल करते हैं तो वो खुद ही पानी जो है वो और मजीद बढ़ जाता है। तो नाज़रीन, मेन मकसद आपका इसका ये है कि आपने इसको गला लेना है अच्छी तरह से। जब ये गल जाए इस तरह, तो आपने क्या करना है जी, पानी जो एक्स्ट्रा था वो निकाल देना है और इस तरह से इसको क्रश कर दो। नाज़रीन, हल्का फुल्का सा इसको क्रश करके जो इसके क्यूब थे वो मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने इसी पानी में इसी तरह से आपने ऑयल से पहले चीनी ऐड कर देनी है और जी इस तरह से चीनी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, ये पक जाएगा और चाश जो थी इसकी चाशनी वो बाहर निकल आएगी। तो उसी चाशनी में आपने इसको पका लेना है इस तरह से। जब ये चाशनी जो है वो खत्म होने को आएगी, तो नाज़रीन इसका फायदा ये है कि अगर आप चीनी पहले ऐड कर देंगे तो वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, रच बस सी जाएगी। और जी तो बाद में फिर क्या करेंगे जी, आप उसमें ऑयल ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेंगे और अच्छा सा हलवा जो है पेठे का कद्दू का हलवा जो है वो तैयार हो जाएगा आपका। और ये ले जी हमारी चाशनी जो है वो खत्म हो चुकी है इसमें और हमारा जो चीनी है वो इसके अंदर रच बस सी गई है। तो मीठा हमारा जो है जी वो बनने को तैयार है। तो अब हम इसमें ऑयल जो है वो ऐड कर चुके हैं। तो नाज़रीन, अच्छे इस तरह से आप इसकी बुनाई कर लेंगे, इस तरह से आपने इसकी बुनाई करते जाना है और ये आपका जो ऑयल है वो बाद में फिर निकलना शुरू हो जाएगा। जब आपने देख लेना है कि जी अब आपका ऑयल जो है वो निकलना स्टार्ट हो चुका है, तो फिर समझे आपका हलवा जो है वो पक चुका है, तैयार हो चुका है। फिर आप उसको उतार, तो आप ऑयल की जगह इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं जी देसी घी, और वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह की मजेदार सी रेसिपीज के लिए देखते रहें निकी पूरी किचन। और जी अगर आपको पसंद है सूजी का हलवा या हलवा पूरी, तो उसके लिए भी आपको निकी कुड़ी का किचन जो है वो विजिट करना होगा और वहाँ पे आपको ये रेसिपीज जो है वो मिल जाएंगी। तो ये देखें जी नाज़रीन, हमारा जो हलवा है पक के तैयार हो चुका है। आपको ऑयल नजर आ चुका है कि ये निकल चुका है और हलवा जो है पक चुका है। तो यही इसकी निशानी है मीठे की कि किस तरह से मीठा जो है वो अच्छे वाला जो मीठा होता है किस तरह बनता है। तो ये देखें जी पक चुका है, ऑयल निकल आया है। तो अब हम इसको बर्तन में डाल लेते हैं और बर्तन में डालने के बाद जितने भी मेवा जात आप डालना चाहें इजीली वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप बुनाई के दौरान भी मेवे जो है वो ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो और जी अब हमने कोकोनट नारियल जो है वो काट के रख लिया था बारीक सा, और अब हम वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और साथ में हम जी हमने बादाम जो है वो बारीक काट के रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और मजेदार सा पेठे का हलवा कद्दू का हलवा जो है, पंजाबी कद्दू का हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। और नाज़रीन आप देखें आपको कैसा लगा है, आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। और नाज़रीन, इस रेसिपी के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आके आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर कोई सजेशन है आपके पास तो वो भी आप दे सकते हैं। और जी अगर आपको पसंद है और आप खाना चाहते हैं दाल चना का हलवा, तो वो रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप उसको भी जरूर ट्राई कीजिएगा, वो रेसिपी भी देखिएगा। और नाज़रीन, आज की रेसिपी उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और मुझे दें इजाजत, अपना रखे ख्याल। इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी मजेदार से शाही टुकड़े की रेसिपी, और जी ब्रेड और आलू के साथ मजेदार सी कचौरी स्टाइल में आप कैसे स्नैक्स बना सकते हैं वो रेसिपी भी आपको मिल जाएगी, तो जरूर देखिएगा।